तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है वो है एचडीएफसी बैंक पार्ट 2 के ऊपर। जैसे हमारी बैंकिंग की सीरीज चल रही है अभी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमने एचडीएफसी बैंक के ऊपर प्रेफर करा। हम इसके बारे में इलेबोरेट कर रहे हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है कि किस कस्टमर को कितनी सैलरी पे एचडीएफसी में वो लॉग इन करवा सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियोज में बात करी थी कंपनी कैटेगरीज के ऊपर। जैसे बैंक ने मैंने आपको बताया था काफी सारी कंपनीज को कैटेगराइज कर रखा है, सुपर कैट ए, कैट बी, कैट सी, कैट डी। अगर जैसे किसी भी कस्टमर को लोन चाहिए तो या तो वो अपने नियरेस्ट जो भी ब्रांच है, लोन सेंटर है जो, तो लोन सेंटर में जाके कंफर्म कर सकते हैं कि भैया उनकी कंपनी कैटेगरीज क्या है, या कस्टमर केयर पे कॉल कर लो, या आप किसी भी एचडीएफसी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हो कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, तो आप मेरी कंपनी बता दो कि आपकी किस कैटेगरी में आ रही है। अगर सुपर कैटे में आ रही है तो मैंने आपको पहले बताया था कि कितनी सैलरी चाहिए। कैट बी में आ रही है उसके लिए बताया था कैट ए में कितनी सैलरी चाहिए, वो बताया था कैट सी में या कैट डी में कितनी कितनी सैलरी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा कि अगर जैसे मेरी सैलरी 32,000 है और मैं कंपनी कैट सी में आ रहा हूँ, तो आप खुद ही जज कर पाओगे कैट सी में कितनी सैलरी चाहिए। 35,000 जिनका एचडीएफसी अकाउंट है, और नॉन एचडीएफसी अकाउंट जिनका अदर बैंक का अकाउंट है उनको कितनी चाहिए, 50,000। तो आप ऐसे जज कर सकते हो कि आपकी फाइल एचडीएफसी बैंक में प्रोसेस हो सकती है या नहीं। अब एक और आता है जिसको हम कहते हैं ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ओपन मार्केट का मतलब ये होता है कि आपने किसी बैंकर को बताया कि मैं इस कंपनी में वर्किंग हूं, तो आपने पूछा है मेरी कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है, लेकिन उन्होंने बोला आपकी ये कंपनी हमारी लिस्ट में ही नहीं है, ठीक है। तो ओपन मार्केट क्या एचडीएफसी करता है, पहले बीच में इन्होंने स्टार्ट करा था 75,000 का, लेकिन अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले बंद भी कर दिए। लेकिन अभी अगर ये एचडीएफसी ये सपोज करो कि ओपन मार्केट बहुत रेयर है कि करता है, वो नहीं करता। ओपन मार्केट का मतलब ये है कि वो कंपनीज जिसमें एचडीएफसी मतलब कि एचडीएफसी की लिस्ट में नहीं है उसको ओपन मार्केट कहते हैं। तो ओपन मार्केट अभी एचडीएफसी नहीं कर रहा, बीच बीच में स्टार्ट कर देते हैं लेकिन अभी शट डाउन बंद कर रखी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक टॉपिक रह गया था कार्ड्स के ऊपर, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। एक ना बैंक की लाइन में 6 टाइम्स का बहुत मतलब कि महत्व है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है, वैसे एचडीएफसी में 25 चाहिए, मैं आपको 30,000 के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ। जैसे आपकी सैलरी 30,000 है, या आपकी सैलरी 40,000 है, या आपकी सैलरी 50,000 है, या आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है। अगर आपने आप कोई तीन, जैसे आपकी सैलरी 30,000 है, ठीक है, आप 3 कार्ड यूज करो 1-1 लाख की लिमिट के, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और आपने इसमें 70,000 यूज कर रखा है, इसमें 1 लाख यूज कर लिया, इसमें 1 लाख यूज कर लिया, पूरा 1 लाख, पूरा 1 लाख, और इसमें 70,000। आपने कितना यूज कर लिया, 2,70,000 यूजिंग अमाउंट पे मैं बता रहा हूँ, 2,70,000। तो बैंकिंग का एक रूल है कि अगर आपने सैलरी का 6 टाइम से ऊपर यूज कर रखा है, जैसे 30,000 पे सैलरी 6 टाइम कितना हो गया, 3 6 12, 1,20,000, ठीक है। और 40,000 पे सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया, 4 6 24, 2,40,000 रुपए, ठीक है। 50,000 पे सैलरी है, 6 टाइम्स कितना हो गया, 5 6 30, 3 लाख। 1 लाख रुपए सैलरी 6 टाइम्स कितना हो गया, 6 लाख। अगर आपने अपनी सैलरी का जो 6 गुना है, 3 6 12, 1,20,000, अगर किसी कस्टमर ने 1.5 लाख रुपए कार्ड यूज कर रखे हैं, 6 टाइम से ऊपर कर रखे हैं, तो एचडीएफसी बैंक उन कस्टमर्स को लोन नहीं देता। काफी सारे कस्टमर्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं। कस्टमर कहते हैं कि मेरा सिविल भी 750 है, मैंने आज तक कोई बाउंस भी नहीं करवाया, लेकिन फिर भी एचडीएफसी बैंक ने मेरे को लोन क्यों नहीं दिया। 30 to 40% कस्टमर्स इसी रीजन पे डिक्लाइन होते हैं कि कस्टमर्स को अभी भी ये अवेयर नहीं है कस्टमर इस चीज से कि आपकी जितनी सैलरी है, 30,000 सैलरी है, अगर आपने उसके 6 टाइम का मतलब कि 3 6 12, जितनी आपकी सैलरी मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, 40,000 पे सैलरी मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 24, 2,40,000 पे। अगर आपकी 40,000 की सैलरी में आपने कार्ड यूज कर रखे 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, तो एचडीएफसी बैंक 6 टाइम से ऊपर कार्ड वालों को नहीं करता लो, ठीक है। ये कार्ड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था जो मैंने आपको डिस्कस करा। और जो मैंने आपको बताना था वो मैं क्लियर कर देता हूं कि एचडीएफसी में फोरक्लोजर और पार्ट पेमेंट का मैं आपको बता रहा था।
ठीक है, ये आ गया फोरक्लोजर और पार्ट पेमेंट। कुछ लोग पार्शियल पेमेंट भी कहते हैं, एडवांस पेमेंट भी कहते हैं। फोरक्लोजर ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं। फोरक्लोजर का मतलब है पूरे लोन को खत्म करना। पार्ट पेमेंट का मतलब है कि आपके पास पूरा लोन खत्म करने के पैसे नहीं है, आप टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट पे आप पैसे दे रहे हो, उसको पार्ट पेमेंट कहते हैं। तो एचडीएफसी में आप 1 ईएमआई के बाद भी, अभी रूल निकला था, आप 1 ईएमआई के बाद भी अपने लोन को फोरक्लोज कर सकते हो, जो अभी के लोन अगर कोई लेता है तो। और पार्ट पेमेंट वही 1 ईएमआई के बाद, अगर आप अभी 3-4 महीने के लमसम आपने लिया है तो, लेकिन अगर आपने उससे पहले के लोन ले रखे हैं तो पहले था 12 ईएमआई का, लेकिन अब 1 ईएमआई के बाद आप अपने लोन में पार्ट पेमेंट कर सकते हो। फोरक्लोज में जो भी आपको जब लोन लेते टाइम पे आपको बताया 2% बताया, 3% बताया, आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट का वो जाएगा। ठीक है, और पार्ट पेमेंट में जो भी आपका आप 25% पेमेंट कर रहे हो, 20% कर रहे हो, 15% कर रहे हो, जितने भी आप पेमेंट पार्ट पेमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर जो भी आपको चार्ज बताया था 2%, 2 से 4 के बीच में उतना जाएगा। तो एचडीएफसी में आप फोरक्लोज भी कर सकते हो अपने लोन को और पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो लोन को। इसमें एक और चीज है, अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर है, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 12 लाख हो, चाहे वो 15 लाख हो, चाहे वो 20 लाख हो, जितना मर्जी हो, ठीक है, अगर आपका 10 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट है तो उस पर फोरक्लोजर 0 लगेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप अपने पैसों से कर रहे हो, जैसे मैंने 10 लाख का लोन लिया, अब 1 साल बाद मेरा कोई जमीन बिकी, वहां से पैसा आया, मैं अपने पैसों से लोन को क्लोज कर रहा हूं तो 0% फोरक्लोजर है। अगर आप इसी लोन को किसी अदर बैंक में 12 ईएमआई के बाद मूव करवाते हो तो उस पर 4% का चार्ज होगा। ये है, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए एचडीएफसी बैंक में, वही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है। पहला चाहिए पैन कार्ड, आईडी प्रूफ में जिसमें साइन मेंशन होते हैं, या तो आप पैन कार्ड दे सकते हो या अपना पासपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ में, ठीक है। 1 पासपोर्ट साइज फोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, ठीक है। 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट, एक आपका कंपनी आईडी कार्ड, एक आपका फॉर्म 16। और अगर आपके पास में एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड नहीं है तो एचडीएफसी के अंदर आप, अगर आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, कि कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो अभी लास्ट मंथ ही मकान लिया है या उसके लास्ट मंथ मकान लिया है, रेंटेड हो गए, तो वो खाली बैंकर को ये बता दें कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, बिना डॉक्यूमेंट्स पे भी, मतलब कि आपके पास अगर कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है तो भी प्रोसेस हो जाएगा। बस कंडीशन एक है, वेरिफिकेशन होगी, वो करवा लेना। तो डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए एचडीएफसी के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, एचडीएफसी बैंक पार्ट 2 में। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बैंक के टॉपिक पे। अगर कुछ भी क्वेरीज होती है देन आप मेरे से कोई क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।